हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं आर बिलेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे आरबीसी क्लास 12th मैथमेटिक्स, जिसमें हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी और उसके आखिरी 3 प्रश्न बचे थे। बाकी सारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में कोसेक, यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan और कोट इनवर्स x। तो यहाँ देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एकदम छोटी सी है। लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड को लेकर के आते हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ जो बड़ी साइज है मेरे पास में राइट हैंड साइड है, उस राइट हैंड साइड को लेकर के हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेरे पास में लिखा है 2 tan इनवर्स x, सॉरी 2 tan इनवर्स, और यहाँ लिखा हुआ मेरे पास में कोसेक, यहाँ tan इनवर्स, ये अपने लिख दिया tan इनवर्स x माइनस tan और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोट इनवर्स x। ये हमारे पास में राइट हैंड साइड लिखी दी गई है। अब राइट हैंड साइड तो हमने लिख दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए देखिए यहाँ अगर कोसेक है तो अंदर भी कोसेक होना चाहिए, यहाँ tan है तो अंदर भी tan होना चाहिए। तो सेम किस प्रकार से बनाएंगे, हमें दिख रहा है यहाँ पर कि कोट जो है, कोट को tan में आसानी से चेंज किया जा सकता है, परंतु ये वाला जो है tan को कोसेक में चेंज करने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम काम में लेनी पड़ेगी। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम जब काम में लेंगे तो मुझे सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ, देखिए लेट यानी माना कि tan इनवर्स x जो है वो किसी एंगल थीटा के बराबर है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ tan थीटा जो है वो x हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, x, या मैं कह सकता हूँ x अपॉन 1। tan थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ पाइथागोरस थ्योरम की, तो यहाँ जो भी पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये वाला जो एंगल है हमारे पास थीटा है, यहाँ x जो है इसकी वैल्यू 1। तो अगर मैं AC की वैल्यू याद करनी है तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कंपल्सरी नहीं 1 ही होता है, यहाँ पर हमें पता ही है सीधा सा। तो AC बराबर हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। इतना हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें एक चीज दिख रही है यहाँ पे, ये tan के फॉर्म में था, मुझे कोसेक के फॉर्म में लिखना है। तो कोसेक होता क्या है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण होता है साइन, और उसका ठीक अपोजिट होता है कोसेक, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारा काम ये होगा, कर्ण की वैल्यू हमारे पास में लिखी हुई है रेडिकल साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू हमारे पास में x है। ये कोसेक थीटा के बराबर में है, तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी कि कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x। यह वैल्यू थीटा की है, और थीटा हमने किसको एज्यूम किया था, tan इनवर्स x को। जहां tan इनवर्स x है उसकी जगह मैं वो वाला लिख सकता हूं। तो हमारे पास में जो साइड है वो इस प्रकार से हो जाएगी कुछ 2 tan इनवर्स ब्रैकेट कोसेक, और यहाँ इस tan इनवर्स की जगह मेरे पास में आ जाएगा कि कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, ये हमारे पास ये ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। अब माइनस का tan, कोट को tan में चेंज करने के लिए सीधा ही क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स, और x का हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन x। ये इस प्रकार हमने चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ कोसेक और कोसेक इनवर्स है, तो यहाँ ओनली थीटा यानी x की वैल्यू बचेगी हमारे पास में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस, इसकी जगह बचेगा ओनली 1 अपॉन x। ये बच गया। अगर हम इसका एलसीएम ले लिया जाएगा तो एलसीएम लेने के बाद में भी यही बचेगा। देखिए ये वाला x एलसीएम आ गया,
ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए जब भी अंडर रूट के अंदर 1 + x² आता है तो मैंने एक ही चीज बता रखी है, 2-3 बार हमने प्रश्नों में भी प्रयोग किया है, जहां पर भी अंडर रूट में 1 + x² हो तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = tan थीटा, यानी जहां पर x है उस x की जगह हमें tan थीटा रखना है। क्या रखना है? पुटिंग x = tan थीटा। तो जैसे हम tan थीटा अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो है वो लाइन इस प्रकार से हो जाएगा, 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 + x², 1 + x² का क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा, ये पूरे का अंडर रूट अपॉन tan थीटा -1। अब देखिए हमें पता है वी नो दैट 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, और पूरे का रूट है तो इसका स्क्वायर और रूट दोनों एक साथ रिमूव हो जाएंगे। ये तो हमने वैल्यू पुट की थी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा sec थीटा -1 और अपॉन में हमारे पास में लिखा हुआ है tan थीटा। इतनी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब सेक और टेन जो दोनों लिखे हुए हैं इन दोनों को और हम चेंज कर देते हैं साइन और कोस के फॉर्म में लिख करके। सेक यहाँ लिखा हुआ क्या है हमारे पास में, देखिए मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा हमारे पास में ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेक थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा -1 और tan थीटा को मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ साइन अपॉन कोस। ऊपर दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार का 1 - कोस थीटा, और ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। ऊपर इस पूरे को मैं रिमूव करके इस प्रकार से लिख देता हूं कि 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 - कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वाली वैल्यू हमारे पास में कोस और साइन के रूप में आ रही है, जबकि मेरे पास में वैल्यू है जो tan की फॉर्म में आनी चाहिए थी। मैं यहाँ tan के रूप में इनको चेंज करता हूँ। किस प्रकार से ये वैल्यू चेंज हो जाएगी उस पे बात करेंगे। देखिए यहां मैं लिखता हूं, यहां पर मेरे पास में दो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। कौन से फॉर्मूला है उनके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला तो है मेरे पास 1 - कोस थीटा के बराबर, और दूसरा जो है साइन थीटा के बराबर। इन दोनों की जगह मुझे दोनों को tan के रूप में चेंज करना है। दोनों हमारे पास में साइन और कोस के रूप में है, जबकि हमारे पास जो वैल्यू है वो ओनली tan के रूप में ही चाहिए थी। अगर वैल्यू हमारे पास में ओनली tan के रूप में ही चाहिए तो मैं 1 - कोस थीटा को लिख सकता हूँ 2 sin² θ/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin² θ/2। अगर मैं इस पूरे को इस प्रकार से अगर लिख सकता हूँ, क्या बोला, अगर हम पूरे को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे इसको मैंने माना है कि 2 sin² θ/2, इसका तो ये फॉर्मूला होता है। जबकि जो sin 2 थीटा का क्या होता है, sin 2 थीटा के लिए फॉर्मूला करेक्ट होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। अगर sin थीटा की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 इंटू कोस θ/2। ये वाले दोनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे, एक तो न्यूमिनेटर में और एक डिनोमिनेटर में। तो हम लिख देते हैं 2, हमारे पास जो 2 लिखा हुआ था वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में ऊपर तो आएगा मेरे पास में 2 sin² θ/2 अपॉन 2 sin θ/2 इंटू कोस θ/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये sin² θ/2 नीचे sin θ/2, ये sin θ/2 से इसका स्क्वायर हट जाएगा और मेरे पास में ये बचेगा tan इनवर्स sin θ/2 अपॉन कोस θ/2, यानी हो जाएगा मेरे पास tan θ/2, tan θ/2। इतना मैंने लिख दिया। अब मेरे पास में देखिए यहाँ जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ था वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब जब भी हमारे पास में एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो तो देखिए ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ ओनली मेरे पास थीटा की वैल्यू बचेगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओनली मेरे पास थीटा बच गया। जबकि जो मेरे पास में राइट हैंड साइड लेकर के चला था उसको हल करने पर थीटा आ रहा है और मुझे क्या चाहिए था tan इनवर्स x। थीटा हमने किसको एज्यूम किया था शुरुआत में, मैं थीटा की जगह वैल्यू रख सकता हूं tan इनवर्स x।
थीटा की जगह मैं वैल्यू लिख सकता हूँ टेन इनवर्स एक्स, और यही हमारे दिए गए प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा आज का जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब इससे आगे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, उसके ऊपर बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 किस प्रकार का गिवन है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा प्रश्न संख्या 20 है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें एक बार फाई की वैल्यू दी हुई है, एक बार थीटा की वैल्यू दी हुई है, एंड टू प्रूव सिद्ध कीजिए कि फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमें वो जो प्रूव करना है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड है फाई माइनस थीटा, और इसको मैं क्या लिख देता हूं, फाई की वैल्यू, फाई की जगह हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स रेडिकल साइन 3 अपॉन 2k माइनस एक्स। ये तो होगी फाई की वैल्यू। अब मुझे माइनस में थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो यहां लिख देता हूं टेन इनवर्स 2x माइनस के अपॉन के अंडर रूट 3। ये हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला ये वाला कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हम देखिए इस प्रकार से वैल्यू आएगी टेन इनवर्स ऊपर x माइनस वाई, x की वैल्यू है x अंडर रूट 3 और 2k माइनस एक्स माइनस 2x माइनस के अपॉन के अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस ये हमारे पास में वैल्यू x की हो गई, और अब इनटू में y की वैल्यू भी लिखनी है, तो y की वैल्यू हमारे पास में ये लिख दी, ये लो। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ऊपर एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास में वैल्यू क्या कुछ बन के आएगी, इन दोनों की वैल्यू देखिए, इनका जो एलसीएम दोनों का सेम आने वाला है, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, वो एक टर्म में कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, ऊपर मेरे पास में क्या आएगा, देखिए इनका एलसीएम लेने के बाद में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये 3kx माइनस, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2k इंटू 2x, तो 2 इंटू 2 4kx, यहां तक हो गया 2k इंटू k, तो माइनस का 2k स्क्वायर, x इंटू 2x, तो माइनस का, ये देखिए ये माइनस का है, इस वजह से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का kx, ये ऊपर अंश हो गया। नीचे अब एलसीएम तो दोनों का यही आ रहा है, एलसीएम से एलसीएम तो मैंने काट दिया। अब यहां तो आएगा ये वाला, क्योंकि इसके नीचे ओनली 1 है, 2k इंटू k, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3k, 2 अंडर रूट 3k स्क्वायर यहां तक। अब 2 अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई हो गया, अब x का इंटू करना है, माइनस अंडर रूट 3kx, ये भी हो गया। ये चिन्ह किसका, प्लस का। अब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 ये 2 अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 3kx, ये भी हो गया। अब देखिए, अब मैं एक काम करता हूं, मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं केयरफुली रह करके काम करना है, प्लस माइनस के सारे चिन्हों को अच्छी प्रकार से ध्यान में रखते हुए, बाकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने केवल एक फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद में ये केवल और केवल कैलकुलेशन बेस्ड है। हमें फॉर्मूला अच्छी प्रकार से लर्न होना चाहिए, एक ही बात में बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ये मेरे पास में 4kx, ये मेरे पास में kx, 4 and 1 यानी 5kx प्लस का इस माइनस की वजह से मेरे पास माइनस का हो जाएगा 3kx माइनस का 5kx, ये दोनों माइनस के हैं, हमारे पास में प्लस के हो जाएंगे, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास में देखिए 2 अंडर रूट 3k स्क्वायर, 2 अंडर रूट 3k स्क्वायर, 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अंडर रूट 3 के एक्स, ये एक चीज दो बार लिखी हुई है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है अंडर रूट 3 के एक्स, इतना हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद में यहां पर हमें स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि यहां इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 3kx माइनस 5kx, इस पूरे की जो हमारे पास में वैल्यू बचेगी वह बचेगी माइनस का 2kx। अगर इसकी वैल्यू माइनस का 2kx बचेगी तो इसमें तीनों में मेरे ओनली 2 कॉमन आ रहा है, मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। यहां मेरे पास में देखिए टेन इनवर्स एज इट इज, ऊपर मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का 2 है, इसको मैं थोड़ा बाद में लिखूंगा, पहले ये लिख देता हूं। यहाँ मेरे पास में के स्क्वायर बचेगा, एक जगह मेरे पास एक्स स्क्वायर बचेगा और मेरे पास में के एक्स बचेगा, ठीक है। अपॉन में मेरे पास 2 रेडिकल साइन 3, 2 अंडर रूट 3 मेरे पास हर जगह बच रहा है। यहाँ बचेगा के स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा के एक्स। दोनों ब्रैकेट सेम है, मेरे पास में कैंसिल हो जाएंगे। ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या क्या है, एक तो मेरे पास में टेन इनवर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, अंदर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर बच गया 1 अपॉन रेडिकल साइन 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाय 6। एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड अगर थीटा की वैल्यू हो, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो ये वाला मैटर आता है, तो हमारे पास में ओनली पाई बाय 6 एंड पाई बाय 6 को हम क्या कहते हैं, अगर डिग्री में चेंज किया जाए तो ये होता है 30 डिग्री। 180 से गुणा कर दो इसको डायरेक्टली, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, तो यहाँ से हमारे पास है जो 180 बटे पाई होता है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये 30 डिग्री आ जाएगा। हमें क्या लेकर के आना था, इस पूरे की वैल्यू जो है 30 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, हम राइट हैंड साइड लेके आ चुके हैं। नीचे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस प्रकार आज का क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से दिया हुआ है, 2 टेन इनवर्स ब्रैकेट 10 45 माइनस अल्फा इंटू 10 बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हल करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ लिखा है मेरे पास 2 टेन इनवर्स, तो यहाँ लिख देता हूँ 2 टेन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि 10x माइनस वाई, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि 10x माइनस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। ये माइनस का है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ऊपर प्लस आ जाता और नीचे माइनस का चिन्ह आ जाता। इसी आधार पर वो दूसरे वाला फॉर्मूला बनाया जाता, कौन सा, 10x माइनस 10y वाला, उसमें आता है x माइनस वाई प्लस x इंटू वाई, ये 10 इनवर्स के इंटू में आता है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले मुझे लिखना है 10x यानी कि 1045 माइनस 10y यानी कि 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 1045 इंटू 10 अल्फा, और गुणा में मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है 10 बीटा अपॉन 2। अब देखिए हमें पता है 1045 जो 1045 डिग्री है उसकी वैल्यू ओनली 1 होती है, तो देखिए इसकी जगह 1 लिख देते हैं। 2 10 इनवर्स ब्रैकेट, इसकी जगह ओनली 1 माइनस 10 अल्फा, और इसके अपॉन में मेरे पास लिखा है 1 प्लस 10 अल्फा। ये दोनों जो वैल्यू है इसकी जगह ओनली 1 आ जाएगा, और इनटू में मेरे पास लिखा हुआ है कि 10 बीटा अपॉन 2, ये बीटा अपॉन 2। ऊपर मेरे पास में लिखा हुआ है कि 1 माइनस 10 अल्फा अपॉन में लिखा है 1 प्लस 10 अल्फा। अब देखिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
कौन सा फॉर्मूला है, विशेष तौर से ध्यान देने योग्य फॉर्मूला है। और फॉर्मूला कौन सा है, देखिए 2 tan इनवर्स, और ये पूरी की पूरी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये हमारे पास में x की वैल्यू डिपेंड करेगी। यहाँ फॉर्मूला कौन सा है, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ आपके पास में 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x को मुझे चेंज करना है, और जो चेंज किस रूप में करना है, मुझे चाहिए कोस के रूप में। अगर मैं कोस के रूप में 2 tan इनवर्स को चेंज करूं तो आएगा मेरे पास ऊपर अंश यानी न्यूमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ प्रसारित करना है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से प्रसार करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनकर के तैयार हो जाएगी। हमारे पास सबसे पहले मुझे लिखना है कोस इनवर्स, तो यहाँ लिख दिया कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर करना है। तो यहां मैं लिख देता हूं 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा पूरे का होल स्क्वायर। तो मैं काम कर देता हूं, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर देता हूं, नीचे वाले का अलग स्क्वायर कर देता हूं, इनटू इसका भी स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। अब तक मैंने ओनली अंश यानी ओनली न्यूमिनेटर की वैल्यू लिखी है इसकी। अब नीचे क्या लिखेंगे, सेम यही वैल्यू आएगी, बस केवल यहाँ माइनस का है, नीचे आ जाएगा प्लस का। तो सेम वापस वैल्यू में रिपीट कर देता हूँ, देखिए 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर इनटू में आ जाएगा मेरे पास में टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। ये ब्रैकेट हमारे पास बंद हो जाएगा। अब देखिए बाहर की साइड में मेरे पास में आ जाएगा कि कोस इनवर्स, ऊपर और नीचे दोनों जगह में LCM लघुत्तम ले लेता हूं। LCM देखिए यहाँ पर LCM मेरे पास आएगा 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर। नीचे अगर LCM लिया जाएगा तो नीचे भी LCM सेम यही आने वाला है कि 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर। दोनों जगह LCM सेम आने वाला है। ऊपर वाला LCM से नीचे वाला LCM कैंसिल हो जाएगा, मैं LCM नहीं लिखता हूँ। बाकी की जो सारी वैल्यू आएगी वो मैं लिख रहा हूँ किस प्रकार की वैल्यू हमारे पास से बनकर के तैयार हो जाएगी। देखिएगा यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब यहाँ LCM लिया जाएगा तो पहले 1 का भाग लगाया जाएगा। तो 1 का भाग लगाने का मतलब है ये पूरी वैल्यू आएगी 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ आ जाएगा 2 टेन अल्फा। ये इसकी वैल्यू है। अब यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया। अब ये तो वैल्यू सेम आएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2ab, इतना हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद में यहाँ पर मेरे पास जो गुणा है, गुणा के अंदर मेरे पास लिखा है टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। ये तो किसकी वैल्यू 1 के अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर आएगा। तो 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर का प्रसार कर दिया। यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा का प्रसार कर दिया, टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2 सेम टू सेम लिखा हुआ है। इन सब का मेरे पास में जो LCM आया हुआ है, देखिए एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर LCM मेरे पास में आएगा 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर। ये LCM लेने के बाद में ये वाली लाइन आई है। अब मुझे क्या करना है, नीचे जो न्यूमिनेटर लिख दिया। अब डिनोमिनेटर की बात है, डिनोमिनेटर में भी मेरे पास में सेम यही वाला LCM आएगा टेन अल्फा का होल स्क्वायर। मैं काम करता हूँ इससे ये वाला कैंसिल कर देता हूँ। ये काटने के बाद में जो वैल्यू बचेगी मैं केवल वही वैल्यू लिखता हूँ, एक लाइन यहाँ कम लिख देते हैं। अब यहाँ LCM ले लिया तो सेम यही वैल्यू आएगी, केवल इस माइनस की जगह मेरे पास में प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा प्लस यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टेन अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। यह वैल्यू आ गई। अब हम और क्या करेंगे, देखिए मैं काम करता हूँ टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई तीनों को मैं अंदर अंदर नहीं करूंगा,
मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को 1 + tan स्क्वायर अल्फा 1 + tan स्क्वायर अल्फा इसको मैं एक साथ रख लेता हूँ। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2 से। उसके बाद में हमारे पास कौन सी वैल्यू बचेगी उसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है कोस इनवर्स, तो ये मैंने लिख दिया कोस इनवर्स। अब यहाँ मेरे पास क्या लिखा है 1 + tan स्क्वायर अल्फा, मैंने इसको एक साथ रखा तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। बाहर मेरे पास में लिखा है 2 tan अल्फा, ठीक है। इसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह, ये माइनस का, अंदर मेरे पास क्या है 1 + tan स्क्वायर अल्फा। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, ये वाला देखिए tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2 से, इससे मल्टीप्लाई किया। अब ये माइनस और ये भी माइनस, मेरे पास हो जाएगा प्लस का, और यहाँ लिखा हुआ है 2 tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। इतना हमने लिख दिया। इतना तो लिख दिया। इतना लिखने के बाद में सेम टू सेम यही चीज नीचे कॉपी करनी है, केवल एक चेंज होगा। कौन सा, यहाँ माइनस का था इसलिए ये माइनस का आया और ये प्लस हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस का आएगा और ये माइनस का, क्योंकि यहाँ चिन्ह पहले से किसका है, प्लस का। तो यहाँ आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, लिख दिया। ये प्लस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2 माइनस 2 tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। इतना हमने लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी जो वैल्यू है वह कॉमन आती है। जो चीज़ हमारे पास में कॉमन आ रही है उसको तो हम ले लेंगे कॉमन। कॉमन लेने के बाद में हमारे पास क्या क्या बचेगा, मेरे पास में यहाँ 2 tan अल्फा है, यहाँ पर भी 2 tan अल्फा, इन दोनों में से ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से मेरे पास में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आएगा वो भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ इसी प्रकार से यहाँ इन दोनों में से भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1 + tan स्क्वायर अल्फा और ये भी 1 + tan स्क्वायर अल्फा, इनमें से भी कॉमन लिया जाएगा। उससे पहले यहाँ तक आप इतना वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए, उसके बाद की चीज़ है जो हम ऊपर लिखते हैं, नीचे की वैल्यू जो हमें पूरी दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो इससे पहले वीडियो को आप पॉज कीजिए, आसानी से इतना लिखिए, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद उसको आगे वाला हल करते हैं। देखिए अब मैं ऊपर की 2 लाइन इरेज कर देता हूँ। मुझे ये वाली RHS ये याद रखिएगा, आप इसको एक साइड में नोट डाउन कीज लीजिए। मैं यहाँ ऊपर क्वेश्चन एक बार एंड देते हैं, चलिए मैं केवल आंसर मिटाता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, पर अगर हम स्टेप बाय स्टेप ध्यानपूर्वक देख करके चलें तो हमारे पास कोई भी गलती होने की संभावना नहीं होगी। इतना मैंने इरेज कर दिया। देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में आ जाएगा कि कोस इनवर्स, यहाँ मेरे पास देखिए 1 + tan स्क्वायर अल्फा ये वाला है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इनमें से कॉमन ले लेता हूँ, 2 tan अल्फा आ जाएगा मेरे पास। एक ही चीज़ है, कोई सा भी कॉमन ले लो जाए। 2 tan अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ इसकी जगह मेरे पास बचेगा ओनली 1। इसमें से कॉमन ले लिया 2 tan अल्फा, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर बीटा बाई 2, tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। ये दोनों तो फ्री हो गए, अब ये दोनों बचे। इनमें क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, देखिए प्लस का 1 + tan स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है इन दोनों में। तो यहाँ इस पूरे की जगह ओनली 1 बचेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर बीटा बाई 2, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। ये हमने कॉमन लिया और उसके बाद में हमारे पास वैल्यू बची है यहाँ 1। देखिए इधर इन दोनों में 2 tan अल्फा कॉमन आ रहा है, 2 tan अल्फा मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में 2 tan अल्फा कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 - tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और यहाँ मेरे पास में 1 + tan स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, 1 + tan स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है। उसके बाद में अब हमारे पास में ये कॉमन ले लिया, यहाँ तो बचेगा ओनली 1,
और ये वाली जो वैल्यू हमारे पास कौन सी बच गई, इधर ये इन दोनों में कॉमन लेना था। हमारे पास में एक चीज देखने योग्य थी, कौन सी चीज, यहाँ जब 1 + tan स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, यहाँ तो आया मेरे पास ओनली 1, ये रहा 1। इनमें से मैंने जब 1 + tan स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ मेरे पास माइनस का साइन आएगा, नीचे वाले में प्लस का आ जाएगा। इतना सा फर्क है दोनों में, यहाँ भी प्लस माइनस का फर्क है और यहाँ पर भी प्लस माइनस का फर्क है। ये चीज हमारे पास में आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखने योग्य है, मुझे जो फॉर्मूला है वो अभी तक जो मेरे पास वैल्यू आई है वो tan के रूप में आ रही है, जबकि आंसर मुझे साइन और कोस के रूप में चाहिए। अगर इन सब जहां जहां पर मेरे पास tan लिखा है साइन और कोस के रूप में करूं तो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही लेंथी हो चुका है, उस प्रकार से हम नहीं करेंगे, डिफिकल्टी हो जाएगा। हम इसको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बनाएंगे। उससे पहले मार्कर में इंक भर लेता हूँ। आप इसका एक पोर्शन देखिए क्या कौन सा इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ तब तक। देखिए एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं पहले। एक मेरे पास एक फॉर्मूला होता है और होता किसका है कि sin 2x के रूप में। जो sin 2x है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, tan के रूप में अगर देखा जाए तो ये होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। अगर ये रूप यहां देखा जाए 2 tan x तो मेरे पास में यहां आता है, कमी किसकी है 1 + tan स्क्वायर x की। अगर मैं इसमें 1 + tan स्क्वायर अल्फा का भाग लगा दूं तो ये वाला पूरा इरेज हो जाएगा। इसकी जगह मेरे पास में आ जाएगा sin 2 अल्फा। ये तो ठीक है, काम बन जाएगा, परंतु ये भी तो दिक्कत कर रहा है। मैं काम कर देता हूं, कौन सा, अंश व हर। यहाँ एक तो आवश्यकता है किसकी, 1 + tan स्क्वायर, ये अल्फा के रूप में तो अल्फा लिख देता हूं, और इसके साथ में मुझे और चाहिए होगा ये वाला 1 + tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। इन दोनों से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ करना है, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। 1 + tan स्क्वायर अल्फा 1 + tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। इन दोनों से मुझे क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए अगर हम गुणा करेंगे कहाँ कहाँ करना है, सॉरी भाग लगाना है, अंश और हर दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब 2 tan अल्फा, यहाँ इसकी जगह मेरे पास में अल्फा है तो यहाँ अल्फा हो जाएगा। देखिए 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह तो मेरे पास सीधा sin 2 अल्फा हो जाएगा और ये पूरा इरेज हो जाएगा। तो मेरे पास देखिए वैल्यू कुछ इस प्रकार के बन के तैयार हो जाएगी, साइन कोस इनवर्स, और उसके बाद में 2 tan अल्फा, यहाँ मेरे पास लिखा जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा। इन दोनों की जगह तो मैं क्या लिख देता हूँ, सीधा ही मेरे पास आ जाएगा sin 2 अल्फा। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, ये अगर आप लिखना चाहे तो मैं लिख देता हूँ। देखिए 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा। 2 tan अल्फा, इसमें इसका भाग लगाएंगे, प्लस यहाँ लिखा है 1 + tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2, 1 + tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको नहीं लिखता हूँ। प्लस 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ये रहा 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मेरे पास में लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। ये अंश वाला माल हो गया। अब नीचे जो हर है डिनोमिनेटर, उसकी बात करते हैं। 2 tan अल्फा अपॉन ये वाली वैल्यू, इसका मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा, sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा, ये रहा sin 2 अल्फा यहां तक। अब 1 - tan स्क्वायर, यहां एक बार लिखता हूं मैं, देखिए 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ इंटू मेरे पास लिखा है 1 - tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2, इसके अपॉन में लिखा है 1 + tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2, ये आ गया। यहाँ 1 + tan स्क्वायर अल्फा 1 + tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2, सेम इसी का भाग लगाया जा रहा था, इस पूरे की जगह ओनली 1 बचेगा।
अब देखो, अब मैं फॉर्मूला में जितने जितने फॉर्मूले जो यहाँ आ रहे हैं यूज में, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो मेरे पास में फॉर्मूला यूज में आ रहा है साइन 2 अल्फा का, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास में क्या लिखूंगा, देखिए मैंने यहाँ पर सीधा सा देख रहा है 2 tan अल्फा, क्या होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा, 1 + tan स्क्वायर अल्फा। एक फॉर्मूला मेरे पास में होता है cos 2 अल्फा का, cos 2 अल्फा का क्या होता है 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा। जबकि मेरे पास में 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर है, तो अल्फा की जगह तो बीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहाँ β/2 है। β/2 कब होगा, इस फॉर्मूले को इस रूप में लिखा जा सकता है यदि मेरे पास में यहाँ ओनली अल्फा हो। ये बीटा के रूप में, तो मैं बीटा के रूप में लिख देता हूँ। देखिए बीटा, कोस बीटा का मतलब मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर। यहाँ एंगल जब हाफ हो गया, यहाँ 2 अल्फा था, 2 की जगह ओनली 1 हो गया, तो यहाँ 1 की जगह 1/2 हो जाएगा, ये वाला इस प्रकार से 1 + tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2। ये वाले फॉर्मूले हमारे पास तीन जो है, उनमें से ये फर्स्ट एंड लास्ट तीनों दोनों के दोनों काम में आ रहे हैं। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा कोस इनवर्स, इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा। इस पूरे की जगह मेरे पास आ जाएगा कोस, क्या आएगा बीटा, ये आ गया कोस बीटा। ये मेरे पास ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, प्लस इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा साइन 2 अल्फा और इसकी जगह आ जाएगा कोस बीटा। और ये हमारे दिए गए क्वेश्चन की क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इस प्रकार हमारा ये जो आज का लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, इसमें हमने तीनों प्रश्न पूरे किए। इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, आज अपना इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ हम कहते हैं कि ये वीडियो जो कंटिन्यू चले आ रहे हैं आपके लिए, वो आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान कर रहे होंगे। इन वीडियो से आपको काफ़ी सहायता मिल रही होगी। आपको ये सारे वीडियो किस प्रकार के लगते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर साथ साथ बताते रहिए। ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को इसी प्रकार कंटिन्यू शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार नए चैप्टर को लेकर के। अब तक देखिए हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 2, 3, 4, सबसे पहले हमने 3, 4 और 5 किए थे, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। अब इससे आगे वाला जो कौन सा चैप्टर आता है देखते हैं। इसके साथ कल शाम को कम्युनिटी में इसका पोस्ट कर दी जाएगी कि कौन सा चैप्टर आगे कंटिन्यू में शुरू होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।